भाजपा का 2 दिवसीय चिंतन शिविर हुआ आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में आयोजित किए गए 2 दिवसीय सामाजिक न्याय की यात्रा को बढ़ाने के लिए चिंतन शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चिंतन किया गया। इसी के साथ सभी के सुझाव भी दिए गए, जिसके आधार पर आगे की कार्य योजना तय की जाएगी। ताजनगरी आगरा के होटल जेपी पैलेस में 2 दिवसीय चिंतन शिविर में सामाजिक न्याय की यात्रा को बढ़ाने के लिए किन किन जरूरी कदमों की आवश्यकता है, इस पर चर्चा की गई। इस शिविर में देश के 19 राज्यों के मंत्री शामिल हुए, जिसमें समाज की हर व्यक्ति तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचे, इसको लेकर चर्चा हुई। इसी के साथ समाज में वांछित लोगों को और किस तरीके से मजबूत किया जाए, इसको लेकर भी सुझाव दिए गए। इन सभी सुझावों पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में इस तरीके के शिविरों से बहुत लाभ मिलेगा। इस शिविर में हर उस मुद्दे पर चर्चा हुई जिससे देश के हर तबके को जोड़कर सरकार की योजना का लाभ पहुंचाया जाए। मंत्री जी, आज के चिंतन शिविर में लगातार 2 दिन से यह आयोजन चल रहा है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या कुछ? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा कल से आगरा में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया। इस चिंतन शिविर में देश के 29 राज्यों से शासकीय हमारे विभागों के दोनों विभागों के अधिकारीगणों का और 10 माननीय मंत्रीगणों की उपस्थिति इस कार्यक्रम में हुई, जिसमें दोनों विभागों के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं की बारे में समीक्षा हुई, राज्यों की सहभागिता के बारे में हुई, राज्यों के अधिकारियों के उसमें सुझाव रखे गए, माननीय मंत्रीगणों के द्वारा भी अपनी बातें रखी गई। एक एक योजना पर विस्तृत रूप से अधिकारियों के द्वारा उसकी जानकारी दी गई और जानकारी के बाद फिर उसमें कोई माननीय अधिकारीगण कुछ जानकारी पूछना चाहते हैं या माननीय मंत्रीगण कुछ जानकारी पूछना चाहते हैं, उसके लिए 2 दिन में पूरा अवसर उसके लिए दिया गया। वो योजना चाहे अनुसूचित जाति वर्ग के लिए छात्रवृत्ति योजना हो, प्री मैट्रिक की हो, पोस्ट मैट्रिक की हो, फेलोशिप की हो, नेशनल ओवरसीज की हो, स्किल डेवलपमेंट की हो, फिर वो शिल्प समागम की हो, दिव्यांगजनों के लिए उनके लिए छात्रवृत्ति की बात हो, उनके सशक्तिकरण की दृष्टि से उनके लिए दिव्य कला मेलों की बात हो, दिव्य कला शक्ति की बात हो, उनको रोज़गार मेलों की बात हो। इन सभी क्षेत्रों के साथ ही साथ हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण की बात हो, इसके साथ ही साथ DNT समुदाय, ट्रांसजेंडर समुदाय, भिक्षावृत्ति में लगे हुए लोग, ऐसे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, हमारे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ऐसी सारी योजनाओं की समीक्षा विस्तृत रूप से यहाँ पर की गई। और इन योजनाओं के माध्यम से जब यहाँ पर अनेक अधिकारियों ने इस बात को कहा, अनेक माननीय मंत्रीगणों ने इस बात को कहा, यहाँ आने के बाद केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाओं की विस्तृत रूप से हमको जानकारी यहाँ पर उपलब्ध हुई, जबकि केंद्र सरकार सभी राज्यों को केंद्र के द्वारा चलने वाली योजनाओं की जानकारी पुस्तिकाओं के माध्यम से राज्यों में भेजते हैं। लेकिन इस तरह के जब शिविर का आयोजन किया जाता है, उस शिविर के माध्यम से जब बर्बली अधिकारियों के द्वारा बात रखी जाती है और उस योजना के संबंध में पूछने का भी जब अवसर उपलब्ध कराया जाता है, तो बहुत व्यवहारिक दृष्टि से योजना के बारे में बड़ी जानकारी लेकर हमारे माननीय मंत्रीगण और हमारे अधिकारीगण अपने अपने राज्यों में जाकर उन योजनाओं का बेहतर ढंग से, प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करके हमारा जो लाभ वंचित समुदाय है, हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, ऐसे सारे लोगों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार तो योजनाएं चलाती है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों की भी सहभागिता उसमें आवश्यक होती है। नशा मुक्त भारत अभियान 15 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के सामने हमारे लिए एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती बनता जा रही है, नशे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, और इसके लिए नशा मुक्त भारत अभियान का आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। इस नशा मुक्त भारत अभियान को केवल केंद्र सरकार के अकेले के माध्यम से नहीं हो सकता, या उसमें राज्य सरकारों की सहभागिता अकेले से नहीं हो सकता। इसमें केंद्र के साथ राज्य सरकारों की सहभागिता, सामाजिक संगठनों का सहयोग, आध्यात्मिक संगठनों का सहयोग,
धर्म गुरुओं का सहयोग आवश्यक है। ठीक उसी तरह से केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन जब तक राज्य सरकारों की उसमें पर्याप्त सहभागिता नहीं जुड़ेगी तब तक योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से नहीं हो सकता है, क्योंकि केंद्र के सारे स्थानों पर उनका अमला नहीं होता है। राज्य सरकारों का अपना एक तंत्र होता है, प्रदेश स्तर पर होता है, संभाग पर, जिले पर, ब्लॉक पर, गांव पर। उस अमले के माध्यम से जहां केंद्र सरकार अपनी योजनाओं को पहुंचाता है, वहीं हमारी इस तरह के शिविर के माध्यम से राज्यों से ये अपेक्षा भी होती है कि वो भी अपने राज्यों में इस तरह की योजनाओं को प्रारंभ करके केंद्र और राज्य दोनों मिलकर सामूहिक रूप से लाभ वंचित समुदाय को, हाशिए पर रहने वाले लोगों को सशक्त करने के लिए आगे आए। सर, जिस लाभ वंचित समुदाय की बात कर रहे हैं, जिस सर्वहारा वर्ग की बात आप कर रहे हैं, उसमें कई बार ये अभी हाल ही में जिस तरह से देखा गया कि आपके राइट्स खत्म कर दिए जाएंगे, संविधान बदल दिया जाएगा, तो ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है, तो क्या ये भी चर्चा का विषय रहा है आज कल 2 दिन की चिंतन शिविर में? देखिए, जो आपने बात कही, ये राजनीतिक दृष्टि से लोगों ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए उस समाज में एक भ्रम फैलाने का काम किया। हमको तो बड़ी हंसी आई कि जब चुनाव के दौरान एक 76 वर्ष की माता जी जब वो ये कहती हैं कि आप लोग 400 पार की बात इसलिए कर रहे हो कि आप लोग संविधान को ख़त्म कर दोगे। मैंने कहा, माता जी कैसे होगा? कह लगे संविधान में 400 पन्ने होते हैं, आप में 400 आप लोग जाएंगे, एक एक पन्ना फाड़ेंगे तो बोले संविधान खत्म हो जाएगा। तो ये राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से जिस तरह के ब्यूमर उड़ाए जाते हैं, ये वास्तव में इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और समाज ने इस बारे में जागरूक होकर आगे आना पड़ेगा और इस तरह के तत्वों का मुंहजोड़ जवाब देना पड़ेगा। मंत्री राहुल गांधी ने आज बोला है अमेरिका में कि इंडिया में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, नहीं चूंकि मामला सुनिए पूरा नेशनल पॉलिटिक्स का है, सुन तो लीजिए मंत्री, नेशनल पॉलिटिक्स का मामला। राहुल गांधी ये बोले हैं, एक मिनट अध्यक्ष, राहुल गांधी ये बोले हैं कि चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं था, कंट्रोल में नहीं था चुनाव। शिविर में कि हम लोग कैसे उस योजना है, उन योजनाओं को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने स्टेट्स में? योजनाएं, केंद्र की योजनाएं राज्य सरकारों के समन्वित उससे ही आगे बढ़ती हैं और उन योजनाओं के बारे में माननीय अधिकारीगणों ने राज्य के और माननीय मंत्रियों ने उन योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में उनको अगर कोई जानकारी नहीं तो उस जानकारी को पूछा, उनको और क्या क्या मतलब योजना का लाभ जो नहीं पहुंचा है वो लाभ कैसे मिलेगा इसके बारे में पूछा। तो इससे बहुत ये चिंतन शिविर आने वाले समय में केवल अकेले उत्तर प्रदेश के राज्य के लिए नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों के लिए एक बहुत उपयोगी शिविर साबित होने वाला। मंत्री जी, 2 दिन तक आपने चिंतन मनन किया, तमाम सवाल बिंदु आए होंगे, उसका जो मुख्य आधार निकला होगा उस पर कब तक क्रियान्वयन करने की सोच रहे हैं? कंक्लूजन क्या निकला आगे? मतलब शिविर होते इसलिए हैं कि मतलब ये यहाँ से जाने के बाद जो यहाँ से सीख के जा रहे हैं, जो ज्ञान लेकर जा रहे हैं, जो जानकारी लेकर जा रहे हैं, उस जानकारी को ले जाकर अपने अपने राज्यों में उसको आगे बढ़ाने का काम अधिकारियों के द्वारा तमाम राज्यों ने केंद्र बढ़ाने की मांग की है, तो क्या कोई ये भी कुछ विचार विमर्श हुआ है कि सरकार इस हम लोग तोड़ने के पक्ष में नहीं, हम लोग सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सामूहिक प्रयास। मंत्री जी, बिहार सहित तमाम राज्यों ने केंद्रांश बढ़ाने की मांग की है क्योंकि योजना इम्प्लीमेंट नहीं होती, फंड्स की कमी है। देखिए, केंद्र और राज्य सरकार की सबकी संघीय ढांचे में सबकी सामूहिक जिम्मेवारी होती है और योजनाओं में जैसे कि हमारी छात्रवृत्ति की योजना है, पहले छात्रवृत्ति हमारा शेयर, केंद्र का शेयर जो है ना बहुत काफ़ी कम हुआ करता था, लेकिन 2014 के बाद इसको डीबीटी के माध्यम से किया गया और 60% हिस्सा केंद्र का, 40% हिस्सा राज्य का। 40% हिस्सा राज्य सरकार ने जैसे ही डालेंगी वहाँ से हम केंद्र से बटन दबाएंगे और 1 सेकंड में वो डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों के खाते में सीधा पहुँच जाएगा। जो पहले अनियमितताएं होती थी वो सारी अनियमितताएं खत्म हो गई और अब स्टूडेंट्स के खाते में वो पैसा सीधा जाने लगा। किसी भी योजना की बात हो जो इसमें राज्यों की सहभागिता उसमें आवश्यक होती है। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।